आइडियल करियर सेंटर में 2025-26 के सारे नीट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज 7 फरवरी 2025 है और एट लास्ट नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है एनटीए की तरफ से। आप सभी ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। तो जैसे कि आप नोटिस अपने सामने देख रहे हैं, इसके डिटेल्स मैं सारे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जो नीट यूजी 25 का जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए। जो 23-24 के ग्रुप को लेफ्ट कीजिए, मैं ऐसे भी उसको क्लोज कर रहा हूँ, और 25 के ग्रुप में ऐड हो जाइए। अब 7 फरवरी आज है, तो 7 मार्च तक 1 महीने का पूरा समय दिया गया है। 1 महीने में आपको फॉर्म फिलिंग करना है, तो गड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संडे के दिन जो अपना ऑनलाइन सेशन होता है रात 9 बजे, उसमें मैं डिटेल में सारे आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जवाब दूंगा कि किस तरह से कहां पर क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। उससे बचना है तो पूरा नॉलेज लीजिए और ठीक से फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर आप आइडियल करियर सेंटर के थ्रू अगर अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ये नंबर जो दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, वो आपको आगे गाइड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह व्हाट्सएप पर मंगवा लेंगे। ये एक ही नंबर है व्हाट्सएप का जिस पर डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये जो नीट यूजी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 25। अब इसमें ज़्यादा सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक ही बात बता दूं कि जितने भी मेडिकल कोर्सेस है हेल्थ रिगार्डिंग, सारे के लिए, तकरीबन सारे कोर्सेज के लिए नीट कंपलसरी किया गया है। जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस सभी के लिए है, बट जो वेटरनरी को जाना चाहते हैं, बीवीएससी कोर्स जो होता है वेटरनरी का, जो एनिमल लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है, और इनफैक्ट कोर्स ही बहुत अच्छा है। एमबीबीएस के बाद तो मैं बीवीएससी को प्रेफर करता हूँ, तो उसके लिए भी नीट कंपलसरी है। अब जो नर्सिंग में जाना चाहते हैं, जो मिलिट्री हॉस्पिटल के जो नर्सेस होते हैं, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम, उसके लिए जो भी क्राइटेरिया जो है वो भी कंपलसरी नीट को किया गया है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएमएस मतलब आयुर्वेदा, बीओएमएस यूनानी, बीएसएमएस बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन, बीएसएमएस, तो इसके लिए भी नीट कंपलसरी है। बीएचएमएस जो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर होम्योपैथी के अंडर में रन होता है, उसके लिए भी नीट कंपलसरी है। बीएससी नर्सिंग का जैसे मैंने कहा कंपलसरी। चलिए जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल को हम देखते हैं कि शेड्यूल क्या है। 7 फरवरी आज से स्टार्ट होंगे नीट एप्लीकेशन। ऑनलाइन फिल करना है, ऑनलाइन सबमिशन करना है, सब कुछ ऑनलाइन है, और 7 मार्च तक चलते रहेंगे। मे भी बाद में एक्सटेंड होगा, बट 1 महीना पूरा दिया गया है। लास्ट डेट सक्सेसफुली 7 मार्च दिया गया है। सक्सेसफुली सबमिट करने के लिए पेमेंट गूगल पे वगैरह से कर सकते हैं। अब देखिए करेक्शन इन पर्टिकुलर्स 9 मार्च से 11 मार्च, मतलब अगर आपके इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है तो 9 से 11 मार्च 2 दिन का विंडो ओपन रहेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इसका डिटेल अभी नहीं है। बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि कुछ गलतियां आपसे ऐसी हो जाए कि जो चेंज नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर फॉर्म को फिलअप करना है। अब कैटेगरी वाइज इसकी फ़ीस रहेगी। इसके सेंटर्स जो है ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, लेकिन अब्रॉड में भी होते हैं। तो जो आउटसाइड इंडिया है वहाँ के लिए अगर कोई दुबई, सऊदी अरब या इंडोनेशिया, मलेशिया, कहीं से भी एग्ज़ाम जहाँ जहाँ पर एनटी के सेंटर हैं, वहाँ से अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 9,500 रुपये पे करना है। और ऑल ओवर इंडिया के किसी भी सेंटर में आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 13 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होती है, जिसमें आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, 13 लैंग्वेजेस में होती है। अब यहाँ पर भी एक बात बता दूं कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो सिर्फ आप इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन मान लीजिए आपने मराठी या तेलुगु, हिंदी, कुछ भी, उर्दू सिलेक्ट किया तो पेपर आपको उसमें नहीं आता, उर्दू वगैरह में पेपर इंग्लिश में ही आता है, लेकिन उसके साथ में आपने जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है उस लैंग्वेज में भी होता है वो क्वेश्चन। तो याद रखें, तो मान लीजिए कि 5 पेज का अगर क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो जब लैंग्वेज में लेते हो तो डबल हो जाता है, इससे पेजेस बढ़ जाते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 1700 रुपये चार्ज रखा गया है। जनरल, EWS और ओबीसी एनसीएल मीन्स जो ऑल सेंट्रल की जो ओबीसी की लिस्ट होती है, अगर उसमें आप काउंट होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में एनटी,
NTB VJ कैटेगरी होती है वो महाराष्ट्र के लिए होती है, लेकिन वो जब सेंट्रल में काउंट होते हैं तो OBC में काउंट होते हैं। तो ये जितने भी सेंट्रल में OBC में आते हैं उनके लिए और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1600 रुपये नाममात्र रखा गया है। उसी के साथ में SC ST PWD जो भी रहेगा, थर्ड जेंडर अगर कोई रहेगा तो उसके लिए 1000 रुपये का शुल्क चार्जेस रखे गए। फॉर्म फिलिंग के ये चार्जेस आपका गवर्नमेंट को या मतलब NTO को पे करना है। वैसे भी मैंने लास्ट ईयर बताया था कि 25 लाख इंटू 1000 पे अगर पकड़ते हैं तो मान लीजिए NTO को कितना पैसा जाता है, और इतना पैसा लेने के बावजूद भी जो एक ट्रस्ट निर्माण होना चाहिए वो NTO पर नहीं हो पाता। लेट्स सी, होप करते उम्मीद करते हैं कि इस साल कुछ अच्छा होगा। अब ये प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह जो रहते हैं, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं या GPay से कर रहे हैं तो नॉमिनल चार्जेस 8-10 रुपया लग जाता है। अब यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे। आपकी एग्ज़ाम कब होने जा रही है, देखिए आपके डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 4 मई को है। 4 मई को इस बार आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है। 26 अप्रैल को सिटी अनाउंसमेंट होगा, मतलब आपका नंबर किस सिटी के सेंटर में आया हुआ है, सेंटर का उस वक्त 26 अप्रैल को। और उसके बाद में डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट 1 मई को, मतलब 26 अप्रैल को खाली आपको पता चलेगा कि आपका सिटी सेंटर कौन सा है। ये बहुत ही यहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि सेंटर सिलेक्ट करते हो तो कोई सपोज लातूर में एग्ज़ाम दे रहा है, कोचिंग एकेडमी में है, वो स्टूडेंट मुंबई का है और वो अगर वहाँ लातूर लिख देता है तो उसका सिटी लातूर आएगा। इसलिए पहले आप जो डिस्ट्रिक्ट डालेंगे वही, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्ज़ाम देना है वही डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड 1 मई को। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे तो वहाँ पर पूरा एड्रेस आता है कि आपका सेंटर कौन सा है। यहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम है कि कभी कभार एक ही नाम के स्कूल्स होते हैं या कॉलेज होते हैं, जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या महात्मा गांधी विद्यालय, महात्मा गांधी आदर्श महाविद्यालय, 3 नाम अलग अलग हो गए और तीनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में है बट लोकेशन अलग है, या फिर 2 डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसलिए एड्रेस देखना ज़रूरी है। और ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि जाके आपको जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ विज़िट करना ही चाहिए, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि पेरेंट्स ने एक बार जाकर आना चाहिए कि वहाँ पर किस तरह से जाना है, क्या जाना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि 4 व्हीलर्स वगैरह रोड पर ट्रैफिक जाम वगैरह हो जाता है। तो ऐसे बहुत, चलिए एग्ज़ाम के वक्त की बातें उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आपका जो नीट का फॉर्म फिलअप करना है, उसी के साथ में जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि आपको 3 घंटे मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था कोविड की वजह से, आपकी स्पीड कम हुई थी राइटिंग की, तो उसको हटा दिया गया। 2B सेक्शन था वो भी हटाया गया, ये सभी आपको पता है। उसके बाद में सेंटर जब आपके एडमिट कार्ड मिलेंगे उस पर लिखा होगा। आंसर की तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम जिस दिन होता है उसके बाद में आती है, और वेबसाइट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये दोनों वेबसाइट को आपने ध्यान में रखना है कि इस वेबसाइट पर आपने काम करना है, इस वेबसाइट के थ्रू करना है। और रिज़ल्ट भी डिक्लेयर है 14 जून को, तो 14 जून को आपका रिज़ल्ट आएगा और उसके लिए आपको इस फरवरी को फॉर्म फिलअप करना है। इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखिए कि कैंडिडेट्स ऑनलाइन मोड से ही भर सकता है, वेबसाइट तो आपने देख लिया है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये मैंडेटरी है और वो बंद नहीं करना है। जो भी आपका एक्टिव मेल आईडी होगा या एक्टिव मोबाइल नंबर होगा उसी से आप रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन उसी से सबमिट करें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आइडियल करियर सेंटर के एडमिशन, नीट यूजी एडमिशन काउंसलिंग में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग भी अगर आप लेना चाहते हैं तो नंबर्स दिए गए, उन्हें आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।